हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछली हॉरर वीडियो का आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसीलिए आज मैं एक और नया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आ गई हूँ हॉरर जो मैंने पर्सनली फील किया है। हॉरर एक्सपीरियंस यूजुअली सबके साथ होते हैं, लेकिन कुछ इतने मेजर होते हैं किसी किसी के साथ जो लाइफ टाइम इंसान कभी नहीं भूल पाता है। मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, ये मेरी शादी से पहले हुआ था और ये मेरा लाइफ का सबसे पहला हॉरर एक्सपीरियंस था। तो ये जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था मेरे नए घर पे। एक्चुअली पहले मैं एक रेंटेड हाउस में रहती थी। जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई तो उस नए घर में मेरे शिफ्ट होने से पहले रेंटर्स रहते थे। तो उसमें जो एक कपल रहते थे, उसमें से एक हस्बैंड थे और एक वाइफ थी। तो सडनली कुछ रीज़न की वजह से जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो डेथ होने के बाद क्या होता है ना, किसी भी जगह पे अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है एंड वो भी अगर उम्र ना हो, उम्र से पहले अगर डेथ हो जाती है, ऐसा माना जाता है कि वो इंसान उस जगह से जुड़ जाता है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो उसी वजह से हुआ या फिर ये मेरा वहम भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। बट उस जो चीज़ को मैंने फ़ील किया है ना, वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो रियल ही है। तो ऑल ऑफ अ सडन हम लोग का वो घर बन गया, वो रेंटर्स वहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं और। घर बनने के बाद जब हम वहाँ शिफ्ट हो गए, घर शिफ्ट करने के पहले सत्यनारायण की पूजा वगैरह सब कुछ, जो भी अनुष्ठान वगैरह कराया जाता है, सब कुछ हमारे यहाँ पे हुआ। पर फिर भी कहते हैं ना, एक कमरा, एक कुछ ना कुछ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको अपने घर में नेगेटिविटी लगती है। एंड मुझे जहाँ लगती है वो तो आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, मुझे मेरे पूजा घर में नेगेटिविटी लगती है। सो मैं वहाँ पे रात के टाइम पे बर्तन वगैरह साफ कर रही थी एंड सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ कर खाना खा रहे थे। तो मैंने ऐसा वहाँ से निकलते वक्त अचानक से, जैसे ऐसे होता है ना कि ये मेरा घर है, मतलब रूम है, पूजा घर, और ये किचन की वॉल है, किचन का भी गेट है और ये पूजा घर का गेट है। तो मैं जस्ट अपने बर्तन वगैरह साफ करके और वहाँ से किचन की सफाई करके जस्ट गेट के बाहर निकली, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने सडनली मेरा हाथ पकड़ लिया। वहाँ से मेरे को किसी की परछाई फील हुई और उसका हाथ फील हुआ, और हाथ मुझे ऐसे लगा हाथ मुझे पकड़ लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं बाहर, सब लोग बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे, बट मैं आवाज़ लगाना चाह रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ, उस हाथ ने मुझे पकड़ लिया है, मैं लिटरली वहाँ पे बैठ गई। मैं वहाँ से मूव करना चाह रही हूँ, उठना चाह रही हूँ, हिलना चाह रही हूँ, बट कोशिश करने के बाद भी मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ, तो वहीं बैठी हूँ। चिल्लाना चाह रही हूँ, चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ। फिर कहते हैं ना कि जब आप कोशिश करते हो चिल्लाने और अपने मेरा चिल्लाना निकला, जैसे मेरा चिल्लाना निकला, वहाँ से जो आए पूछा कि क्या हुआ। मैंने सबको बताया कि मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बोल नहीं पाई। किसी ने बिलीव नहीं किया, सब लोग बोल रहे नहीं तुम्हारा वहम होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज़ें वो चीज़ें लिटरली हुई हैं, वो चीज़ें मैंने फील करी हैं। मैं किसी को वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो चीज़ें क्या थी, बट वो कुछ ना कुछ तो था जो उस रात मैंने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद अभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ रह नहीं रहे, हम लोग वहाँ रह रहे हैं, सब कुछ है। अब मुझे फील नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे मुझे फील होता है, तो मैं उस चीज़ को कनेक्ट करती हूँ कि वो ना हो कि वो जो रहते थे या फिर उनका वहाँ पे प्रेजेंस हो या कुछ हो, बट कुछ ना कुछ तो वहाँ पे नेगेटिव था। ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ के साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ था, जो कि मैं आपको शेयर करूँगी। मेरे फादर इन लॉ, पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो एक आर्मी ऑफिसर हैं, और वो पहले मतलब उनकी बॉर्डर वगैरह में, फॉरेस्ट में अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती। तो उन्होंने तो मतलब मैंने तो 1% भी फेस नहीं किया, बट उनके बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। सो उनके बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं
जो कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैं जो अभी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मुझे अभी रिसेंटली पता लगा। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ थे, तो उनका जो था ना पहाड़ी एरिया पे पोस्टिंग थी, देहरादून साइड। तो वहाँ पे वो रात के टाइम पे खाना खाकर और जस्ट होटल के लिए निकल रहे थे। तो रास्ते में जब पहाड़ी एरिया होते हैं ना, वहाँ पे यूजुअली गाँव के साइड एरिया में लोग जल्दी सो जाते हैं, इतना नहीं रहते हैं कि वहाँ पे एक्टिवली घूमते फिरते रहें। तो जस्ट वो खाना खाने के लिए पास कर रहे थे एंड उन्होंने देखा कि उनके पीछे से कोई आ रहा है। तो होता है ना कि एक वाइट कलर की साड़ी पहने हुई लेडी वगैरह थी एंड उसने अपना फेस कवर कर रखा था। तो उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, बट हाँ ऐसा फील हो रहा था कि पीछे कोई ना कोई तो है जो पीछे से आ रहा है। तो एक पहले तो उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि चल जो भी होगा वो पास करके निकल जाएगा, बट वो उन्होंने देखा कि वो फॉलो कर रहा है। तो जब कोई देखते हैं ना कि जब कोई हमें फॉलो कर रहा है, तो हम उसको या तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है निकल जाएगा, बट उन्होंने देखा वो कंटिन्यू फॉलो करके आ रही है लेडी। तो उन्होंने ना उसको पीछे पलट के नहीं देखा, बिकॉज एक गट फीलिंग आ जाती है ना कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उन्होंने जस्ट ऐसे हल्की सी नजर पीछे करके देखा, तो उस लेडी के जो पैर थे वो उल्टे थे। मतलब यूजुअली आपने देखा होगा सबके पैर सीधे होते हैं, बट उसके पैर उल्टे थे, पीछे साइड उसके पैर थे, आगे साइड उसकी। तो अब ऑब्वियसली अगर जैसे हम लोग होते तो काफ़ी पैनिक कर जाते, लेकिन पापा को इन सारी चीज़ों की आदत थी। सो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से डील किया। उन्होंने जस्ट अपनी पॉकेट से माचिस निकाली एंड सिगरेट निकाली और उन्होंने जस्ट लाइट की सिगरेट। जैसे ही उन्होंने मैच बॉक्स जलाई तो वो परछाई ऑल ऑफ सडन गायब हो गई, वो दिखी ही नहीं।